ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨ ਪੈਲੇਸ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। सहस्त्र शीर्षाय पुरुषाय सहस्राक्षौ सहस्रपात सा भूमिं विश्वतो वृत्वा अतियतिष्ठे दशायंगुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद भूतं यच्च भावयम् भूतामृतत्वस ईशानो यद अनेन अतिरोहति एतवहनस्य महिमाम् अतो जयायाश्च पुरुषः पादौ वस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य नृतं दिवि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कलेदन्त्यापोऽपि न शोषति मारुतः अंतकाले चामामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम ये यथा मां प्राप्तन्ति तास्तेवं भजाम्यहम्। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसा भी जीवन परमात्मा ने दिया है, सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो अच्छा हो बुरा हो, सब परमात्मा की कृपा मानकर निरंतर अपना जीवन बिताते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। मनुष्य का जीवन बड़े पुण्य से मिलता है। कहा 84 लाख योनियां भटकने के बाद यह मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी धर्म सभी शास्त्रों का एक ही सार है कि मनुज तन मिल ही ना बारंबार, बार बार नहीं मिलता यह मनुष्य का जीवन। और भगवान ने बड़ी कृपा की है जो हमें मनुष्य का जीवन दिया है, परंतु सदा रहने के लिए नहीं दिया है। बड़े पुण्य से बड़े भाग्य से प्राणी संसार में आया, परंतु कोई सदा रहने को नहीं आया, क्योंकि कहा कि यह मानव तेरा जन्म तो बाद में हुआ, परंतु तेरी मौत पहले से निश्चित हो गई है। प्राणी का जन्म बाद में होता है, उसकी मौत पहले से तय हो जाती है। मरने का दिन तय हो गया, मरने का समय तय हो गया,
तब यह जीवन मिलता है कि पहले रचा प्रारब्ध और पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले तू रघुवीर। भगवान कहते हैं तू चिंता क्यों करता है, तू चिंताओं में क्यों फंसा हुआ है। धन की चिंता, परिवार की चिंता, कारोबार की चिंता, सुख दुख की चिंता, जीवन मरण की चिंता, इन चिंताओं को छोड़ दे तू, क्योंकि यह जीवन चिंता करने को नहीं दिया है। यह जीवन भगवान ने चिंता करने के लिए नहीं, यह परमात्मा का चिंतन करने के लिए होता है। तभी तो कहा कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सारी चिंताओं को छोड़ दे तू भगवान पर, तू निरंतर भगवान का चिंतन कर। तू भगवान का चिंतन करेगा तो तेरी चिंता भगवान स्वयं करेंगे। परंतु होता क्या है कि हम परमात्मा को छोड़ करके अपनी चिंता स्वयं करने लग जाते हैं। और कहा कि तू कितनी भी चिंता कर ले, कितनी भी परवाह कर ले, जो तू चाहता है, जो तूने सोचा है, वह कभी होने वाला नहीं है। हमारा चाहा कभी होता नहीं है। होता क्या है कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वैसा का। जो भगवान ने रच दिया है, जो भगवान ने लिख दिया है, वही होने वाला है। तेरा चाहा कभी होता नहीं है। इसीलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके यह जो मनुष्य का जीवन दिया है, यह मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यदि यह जीवन व्यर्थ हो गया, यदि इस जीवन में भगवान का चिंतन नहीं किया, यदि इस जीवन में सत्संग नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं जपा, तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं। जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार की माया में फंसकर प्राणी सब कुछ भूल जाता है, प्रपंच में लीन हो जाते हैं। क्यों आए इस संसार में, आए क्यों? भगवान ने मनुष्य का जीवन क्यों दिया, इस सत्य को भूल जाते हैं। इसीलिए कहा कि प्राणी अपने रूप को पहचानो। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। सत्य को सुनते हुए कानों को मूंद लेते हैं। और सत्य क्या है कि इस संसार का एक नाम मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में आने वाला प्राणी सदा के लिए संसार में नहीं आता। बंदया सब जग मुसाफिर, किसे ने टिके बैणा। अपनी अपनी बाट मुका के सबनु मुड़ना पैना। सबको चले जाना है इस संसार में। यह संसार है क्या? एक चला चली का मेला है।
2 दिन का जग का मेला, सब चला चली का खेला। सब चले जाएंगे इस संसार से, कोई संसार में सदा नहीं रह सकता। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हम सब मुसाफिर हैं, हम सब यात्री हैं, अपनी जीवन यात्रा पूरी करने आए हैं। तभी तो जब कोई प्राणी इस संसार को छोड़ देता है तो क्या कहते हैं कि अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके परलोक यात्रा पर चले गए। अपनी परलोक यात्रा पर प्राणी चला जाता है, क्योंकि हम सब जिस अंश से आए हैं एक दिन उसी अंश को सब फिर प्राप्त हो जाएंगे। मां में वांशे जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान कहते हैं सारा संसार मेरे अंश से पैदा हुआ है और एक दिन सब फिर मुझी को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए जब इस संसार से एक दिन सबको चले जाना है तो फिर परमात्मा का चिंतन ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने यह शरीर जो बनाया है यह एक माटी का पुतला बनाया है। माटी का यह पुतला एक दिन फिर उसी माटी में लीन हो जाएगा। भगवान ने बड़ा सुंदर यह शरीर दिया, भगवान का भजन करने को सुंदर वाणी दी, भगवान का नाम सुनने को सुंदर कान दिए, भगवान की सेवा करने के लिए सुंदर हाथ दिए। तो यदि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान का सेवन नहीं किया, भगवान का सत्संग नहीं किया, तो जीवन का कोई लाभ नहीं, क्योंकि माटी से बना यह जीवन, यह शरीर एक दिन फिर माटी में लीन हो जाएगा। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जिह्वा दी हरि भजन करन को, जिह्वा दी हरि भजन करन को, हाथ दिए करतान खिलौना माटी का, हाथ दिए करतान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कि माटी ओढ़न, माटी बिछावन और माटी का सिरहाना, माटी का कलबूत बनेगा उसमें चंवर ढुलाना। क्यों तन मांझता है रे, ये तो माटी में मिल जाना। अपने तन को क्यों मांझते हो, यह तन तो 5 तत्वों से बना हुआ है और मरने के बाद फिर उन्हीं तत्वों में यह तन लीन हो जाएगा। यदि मांझना है तो अपने कर्म को मांझो, अपने कर्म को सुंदर बनाओ, क्योंकि कर्म के सुंदर हो जाने से आत्मा सुंदर हो जाएगी और जिसकी आत्मा सुंदर होगी उसका शरीर तो स्वयं ही सुंदर हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यह संसार कर्म का खेत है। किसान खेत में जैसा बीज बोएगा वैसी ही तो फसल प्राप्त होगी। उसी प्रकार ऐ प्राणी, तू भी जैसा कर्म करेगा तुझे वैसा ही फल मिलेगा। मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरी संपत्तियां, मेरे के फेर में प्राणी फंस जाता है और इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तभी तो संत कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा। भगवान ने दिया और एक दिन भगवान को सौंप करके वापस जाना पड़ेगा। प्राणी संसार में जन्म लेता है अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से, कितना धन बना लेता है, कितने संपत्तियां बनाए, कितने रिश्तेदार, कितने मित्र भाई बंधु बनाए, परंतु जब संसार से जाने लगा प्राणी तब कैसे गया।
कि जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए, कोई ना साथ आया कोई ना साथ जाए। फिर कोई उस प्राणी के साथ नहीं जाता, क्योंकि संसार का नियम है कि प्राणी अकेले खाली हाथ इस संसार में आए हैं और इसी प्रकार एक दिन अकेले खाली हाथ फिर इस संसार से चले जाएंगे। यदि प्राणी के साथ कुछ जाता है तो केवल उसके कर्म ही जाएंगे। गच्छति जीव एका कर्म अनुगमा, केवल कर्म ही प्राणी के साथी हैं। इसलिए ऐ मानव, तू अपने कर्म की ओर ध्यान दे, तू सत्संग भगवान का चिंतन कर, क्योंकि मरने के बाद जो तेरे पास भगवान के नाम रूपी कमाई है, जो तूने नाम रूपी धन बटोरा है, अंत में वही तेरे साथ जाएगा। क्योंकि कहा कि धनवंता कौन है, धनवान कौन है, कि धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन होगा वही धनवान होता है, क्योंकि संसार का धन तो यहीं छोड़ करके चले जाना है। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। लोग कहते हैं मैंने रहने को घर बनाया, मैंने महल बनाया, मैंने बंगला खरीदा, परंतु यह मूर्ख प्राणी, इस संसार में किसी का कोई घर नहीं है। इस संसार में किसी का घर कैसे हो सकता है कि जब हम यात्री हैं तो यात्रियों का कोई घर थोड़ी होता है। यात्री तो रात बिताने के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। क्यों कहता तू मेरी मेरी, क्यों कहता तू मेरी मेरी, यहाँ पे तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ जो वो सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ जो वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। परमात्मा ने यह मनुष्य का जीवन देकर भेजा। हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में भगवान ने धन कमाने की मनाही नहीं कही है। खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ भगवान ने कहा, पर धन क्यों कमाओ? धर्मार्थ, धर्म के लिए धन कमाओ, धन की माया में मत फंसो। धन कमाओ और उसे परमात्मा के मार्ग पर समर्पित कर दो। अन्यथा यदि प्राणी धन की माया में फंस जाएगा तब तो उसका नाश हो जाएगा। क्यों? माया के दीवाने सुन ले, माया के दीवाने सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा। धन
दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी। जब तक प्राणी जीवित है, सुंदर शरीर है, जब तक हम जी रहे हैं, और मरने के बाद फिर शरीर क्या कहलाता है? माटी कहलाता है। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसीलिए कल पर धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म के कार्य को आज ही संपन्न कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु किसी बात की प्रतीक्षा नहीं करती। इसीलिए धर्म के कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो अच्छा काम करना है उसे आज ही कर लो। 4 वेदों का ज्ञाता रावण जिस समय संसार को छोड़कर जाने लगा, तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण जी, इस संसार का सबसे विद्वान प्राणी जा रहा है। रावण ना भूतो न भविष्यति। तो उसके जीवन से कोई शिक्षा ले सकते हो तो लो। और अंत समय में रावण ने यही कहा कि मेरे पास अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का इतना बल था, अपने तप का, कि मैं चाहता तो धरती से लेकर स्वर्ग तक एक सोने की सीढ़ी बना करके जा सकता था। परंतु वो एक धर्म का काम था, अच्छा काम था, पुण्य का काम था, मैंने उसे कल पर छोड़ दिया। और जो पाप का काम था, परस्त्री हरण, वह मैंने तुरंत कर लिया। तो इसीलिए धर्म के कार्य को कल पर मत छोड़ो। धर्म का काम आज अति शीघ्र करो, और बुरे काम को जितना हो सके टालते चले जाओ। बुराई को टालते चले जाओ, तभी प्राणी का कल्याण होगा। इसीलिए बुढ़ापे तक भगवान का नाम जपने की प्रतीक्षा मत करो कि जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम जपेंगे। क्या पता बुढ़ापा आए ना, क्या पता जवानी में ही मौत हो जाएगी। कौन जानता है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान है 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। 100 साल जीने का मन तो बनाया है, परंतु जीना कितना है कोई नहीं जानता। आज रात को सोएंगे, कल का सूर्य देखने को मिलता है या नहीं कोई नहीं जानता। इसलिए ऐ प्राणी, आज और अभी से भगवान का भजन कर। सज ले संवर ले तू जिन्ना सजना, सज ले संवर ले तू जिन्ना सजना। मिट्टी दे या पांडे या खीर पजना। सज ले संवर ले तू जिन्ना सजना। मिट्टी दे या पांडे या खीर पजना। मिट्टी दा तू मिट्टी विच रुल जाएगा। मिट्टी दा तू मिट्टी विच रुल जाएगा। अज नहीं ते कल जरूर जाएगा। अज नहीं ते कल जरूर जाएगा। काल दा नगाड़ा तेरे सिर बजना। काल दा नगाड़ा तेरे सिर बजना। मिट्टी दे या पांडे या खीर पजना। सज ले संवर ले तू जिन्ना सजना। सज ले संवर ले तू जिन्ना सजना। मिट्टी दे या पांडे या खीर पजना। और इस मिट्टी के शरीर को रखने के लिए सुंदर सुंदर महल बनाए, सुंदर सुंदर बंगले बनाए। और अंत में क्या हुआ? सोनिया हवेलियां ते सोने बंगले। सोनिया हवेलियां ते सोने बंगले। इत्थे छट जाएगा महल रंगले। इत्थे छट जाएगा महल रंगले। सोनिया हवेलियां ते सोने बंगले। इत्थे छट जाएगा महल रंगले। मशान वाली भूमि विच जाके रुलना।
बण वाली भूमि बिच जाके रोलना, मिट्टी दे या पांडे या यकीर भजना, सज ले संवर ले तू जिन्ना सजना, सज ले संवर ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दे या पांडे या यकीर भजना, मिट्टी दे या पांडे या यकीर भजना, मिट्टी दे या पांडे या यकीर भजना। एक दिन तो ये बर्तन टूट गया, बिखर गया। हम सब जानते हैं कि महाभारत में एक प्रसंग था कि जब यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने क्या कहा कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्तम इच्छितम किम आश्चर्यम, कि रोज प्राणी मरते हैं, रोज परलोक प्राणी जा रहा है, कोई आज मरा, कोई कल मरा, कोई मरेगा परसों, सबने मर जाना है। फिर भी जो बचे हैं उनके मन में अपने कल्याण की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, सबने चले जाना है। इसीलिए कहा क्यों जाना है कि हमारे जाने की रिटर्न टिकट सबकी तैयार है। नाम वाली गड्डी पे सवार होएगा, नाम वाली गड्डी ते सवार होएगा, टिकटों बगैर तू फरार होएगा, टिकटों बगैर तू फरार होएगा, नाम टिकट तू कटा ले बंदिया, नाम टिकट कटा ले बंदिया, मिट्टी दे या पांडे या यकीर भजना, सज ले संवर ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दे या पांडे या यकीर भजना, मिट्टी दे या पांडे या यकीर भजना, मिट्टी दे या पांडे या यकीर भजना। तो इसीलिए वो अंत कब आ जाएगा हम में से कोई नहीं जानता। अंत को सदा याद रखना चाहिए और मरने की तैयारी हमेशा होनी चाहिए, हमेशा मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मरने की तैयारी क्या है? तुम्हारे पास भगवान नाम रूपी धन होना चाहिए। और ये 12 दिन भगवान ने क्यों दिए हैं, कोई जानने का कभी प्रयास ही नहीं करता कि 13वीं का विधान क्यों बनाया गया है। ये 12 दिन भगवान ने उस प्राणी के परिवार के लिए, विशेषकर पुत्रों के लिए बहुत सारे कर्तव्य बतलाए हैं कि अपने माता पिता के इस संसार से चले जाने के बाद बहुत सारे कर्म पुत्रों को करने होते हैं। और इन्हीं कर्मों की पूर्ति के लिए भगवान ने 12 दिन का समय निश्चित किया। और गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में, चाहे आप पंडित जी से जाकर पूछ लेना या स्वयं पढ़ लेना, कि गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में ही भगवान ने कहा कि 13वें दिन उस प्राणी की विदाई होती है। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि जब भगवान ने कहा कि 13वें दिन जीव की विदाई होती है, तो आजकल पंजाब में खास करके एक प्रचलन चल पड़ा है कि प्राणी के मरने के बाद ही सारे रिश्तेदारों को, मित्रों को चिंता होने लगती है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन उठाला करा के इस प्राणी की विदाई कर दो, जय राम जी की कर दी जाए। उठाले का अर्थ क्या है किसी को पता नहीं होगा, बस उठाला कर दो चौथे पे। उठाले का अर्थ है कि हमने पिताजी को विदा कर दिया, अब कोई हमारे घर शोक मनाने ना आए, अब कोई दुख मनाने ना आए, क्योंकि हमने अपना दुख चौथे पे ही समाप्त कर दिया। कारोबार करो, खूब करो, शादी ब्याह में जाओ, सब जगह जाओ, यानी चौथे पे हमने पिताजी को विदा कर दिया, अब हमारे घर के सब कामकाज हो जाएंगे। यानी जिस पिता ने हमें पाला, जिस माँ ने हमें बड़ा किया, उस माता पिता के लिए 12 दिन का समय नहीं है हमारे पास। और फिर भी हम सब अपने बच्चों की माया में फंसे हैं। जो बच्चे हमारे मरने के बाद ठीक से हमारा कर्म भी नहीं करेंगे, हम जीवन भर उन्हीं बच्चों के लिए पड़े हुए, अपने बच्चे के लिए ये बना लें, अपने पुत्र के लिए ये कर दे, वो कर दे, और बच्चे मरने के बाद 2 दिन का समय भी नहीं। पंडित जी आप चौथे पे उठाला करा दीजिए। तो ये बुरी रीत है चौथे पर उठाले की, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप सब कुछ जीवन में बार बार मिल जाता है, पर माँ बाप जो चले गए
वो कभी नहीं आते। तभी तो बड़ा सुंदर संतों ने कहा कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया कभी उसे सताना ना चाहिए, जिस पिता ने हमको पाला है दिल उसका दुखाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो कभी राज छुपाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इस परिवार पर बड़ा दुख आया है, क्योंकि कहा जिस तन लागे सो तन जाने। बड़ा संकट उस परिवार पर आ जाता है जिस परिवार का पिता छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि इस पिता से बढ़कर इस संसार में कोई शक्ति नहीं होती। सब कुछ सामने था, परंतु मौत से कोई किसी को बचा नहीं सकता, मरने से कोई किसी को बचा नहीं पाया। तो अपना जीवन पूर्ण करके यशपाल जी चले गए। हम सब जानते हैं कि छावनी क्षेत्र में यश परिवार ने बहुत यश कमाया। यश परिवार ने वाकई में बहुत यश कमाया इस छावनी क्षेत्र में, और जो कुछ है सब यशपाल जी का ही दिया हुआ है। सब पिता के आशीर्वाद से ही आज परिवार खूब उन्नति पर है। परिवार में हम सब जानते हैं आधे से ज़्यादा परिवार तो डॉक्टर है, और जीवन भर परिवार ने खूब सेवा की। कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब था, पर बेटों ने बहुओं ने खूब सेवा की। जितना हो सका उतना इलाज कराया, परंतु कहा हुई है वही जो राम रचि राखा। जो भगवान चाहते हैं वही होना है। हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। परिवार ने खूब प्रयास किया, परंतु इतना ही जीवन था यशपाल जी का, तो अपना जीवन पूर्ण करके परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। भगवान सारे परिवार को शक्ति, साहस और शांति प्रदान करें। हरि ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा श्रीमन्नारायण